हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का सारे के सारे फॉर्मूले बताने का काम करूंगा और एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूलों को कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से देखें और वैसे बच्चे जिन्हें आता हो फिर भी वो वीडियो देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में हो सकता है कुछ वैसे चीज़ बता दूँ जो उन्हें ना मालूम हो, कुछ वैसे चीज़ में कुछ वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो उन्हें ना आता हो, तो वो भी ज़रूर से देखें। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा शायद, मेरे ख्याल से। फॉर्मूले में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आधा सुधा समझ में आ जाए, तो आधा सुधा फॉर्मूला समझो कि याद हो गया। और यह 25 नंबर आपका 10th क्लास में कोई हिलाने वाला नहीं है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो हर एक तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। बिहार बोर्ड है क्लास 10th का मैं बताने वाला हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का ऑल फॉर्मूले हमेशा काम आने वाला सूत्र है। टाइप 1 टाइप 2 करके ऐसे मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीबीएम चैनल है, जीबीएम स्टडी सेंटर करके कुछ चैनल बनाया है मैंने। टाइप 1 में कहता है कर्ण के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखो, ये कर्ण के स्क्वायर बराबर ये क्यों है बराबर, ये इसलिए है क्योंकि लंब और आधार दोनों मिलेगा ना दोस्त, तो ये बनेगा कर्ण। दोनों मिलेगा तो कर्ण बनेगा, यानी कि दोनों के बराबर कर्ण है। कर्ण है जो सबसे बड़ा भुजा है, इसीलिए इन दोनों कितना बड़ा भुजा है, इतना बड़ा भुजा है कि ये दोनों मिलेगा ना लंब और आधार, तब इसके बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर ही मैंने बराबर किया हुआ। अब देखो दोस्तों, कर्ण को कहते हैं ना इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसे एच से दर्शाएं, ठीक है। और कर्ण के स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, बराबर है तो बराबर। और लंब को मैं पी से दर्शाता हूँ, परपेंडिकुलर, तो पी यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। प्लस है तो प्लस, और आधार को हम कहते हैं ना बेस मतलब आधार होता है, इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो इसीलिए हमने इसे बी किया है, बी से दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब चलिए, अब ये देखो, ये है स्क्वायर और स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ये हर स्टूडेंट को पता होगा, और इतना भी पता होगा, मैं बता दूं कि ये सारे फॉर्मूले भी उनको याद होगा और आता भी होगा अच्छे तरीक़ा से। लेकिन फिर भी इस वीडियो को ज़रूर से आप देखिएगा। मैं अब ये स्क्वायर हटा ना दोस्त, तो ये रूट चढ़ गया, और रूट चढ़ गया, और जो ऊपर वाला था लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, वही तो सेम उतर गया, सिर्फ यहाँ रूट चढ़ गया। तो जिसको कैलकुलेशन आता हो ना, वो आसानी से इसे याद कर सकता है, या ना भी याद करेगा ना, तो ये यहाँ पर ही कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, बस इसे याद रखेगा ना, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले आराम से निकाल सकता है कहीं पर भी बैठ के। चलिए, अब ये हो गया एक फॉर्मूले तो तैयार। अब देखो, हम जब यहाँ से लंब के तिरते हैं ना यहाँ पर ही, तो लंब के स्क्वायर तो होइए कि लंब के स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर। अब तभी ये होगा लंब इन दोनों के बराबर तभी होगा जब हम बड़का में से घटा देंगे छोटका को, तो छोटका के मान लिया जाए कि 10 में हम मान लिया जाए कि ये 5 है इज इक्वल टू, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये 5 है इज इक्वल टू 10 माइनस 5, ऐसे करेंगे ना, तभी ना ये 5 इज इक्वल टू, ये 10 में से मतलब कि 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये समझो कि कर्ण है, और ये समझो कि आधार है, ये समझो कि लंब है, ठीक है। तो ये कर्ण है तो कर्ण तो ना माइनस में जाएगा, माइनस में तो जाएगा छोटके, ताकि छोटका के बराबर हो जाए। ये छोटके है, तो ये दोनों बराबर कब आवेगा, जब बड़का में से घटाएंगे हम छोटका को। तो इसलिए मैंने यहाँ किया है आधार लंब के स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। फिर यहाँ पर इसे रूट हटाया है, तो सेम वैसे ही जब यहाँ पर इसे हम स्क्वायर हटाए हैं तो रूट को चढ़ाए हैं, लंब इज इक्वल टू रूट अंडर, सेम ऊपर वाला उतार के यहाँ रख दिए हैं। अब देखो, इसकी भी काम खत्म। अब देखो, यहाँ पर इसे हम आधार को तीरेंगे ना दोस्त, तो यहाँ तीरेंगे आधार को, तो आधार के स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर इज माइनस लंब के स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर हटावेंगे तो वैसा ही सेम प्रोसेस कि ये रूट चढ़ जाएगा और इस तरीका का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, आधार के स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे हम स्क्वायर हटाएं तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो आधार इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है। ये हिंदी में मैंने लिखा हूँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए आसान होगा। जो एकदम चाहते हैं ना कि मैं एकदम पूरा निछक्का हिंदी पढ़ूँ, तो उनके लिए मैं ये तैयार किया हूँ ज़्यादातर ध्यान रख करके, ठीक है ना। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप तो मैंने फार्मूला समझाया ही है और लिखा ही है।
तो स्टेप 1 तो ख़त्म हो गया, एक स्टेप ख़त्म हो गया, तो समझो कि एक चैप्टर एनसीईआरटी का आप बना सकते हैं इतना फार्मूला से, ठीक है। अब टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्ब बट्टा कर्न इज इक्वल टू पी बट्टा एच, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्ब बट्टे कर्न होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्ब बट्टे कर्न होता है। इसको अभी मैंने देखो, ठीक है, सिर्फ इसको देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्ब बट्टे कर्न होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्न होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू लैम्ब बट्टे आधार होता है। इसको मैं याद कराऊंगा काफ़ी आसानी तरीक़ा से, ट्रिक दे करके मैं याद कराऊंगा। क्या दे करके, ट्रिक दे करके। मैंने ट्रिक लिखा हुआ है जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ, आगे मैं बताने वाला हूँ। टैन थीटा इज इक्वल टू लैम्ब बट्टे आधार होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे लैम्ब होता है, ठीक है, आधार बट्टे लैम्ब होता है। अब इसको समझ लीजिए, 1 मिनट पहले इसको समझ लीजिए। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर ही कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्न बटे लंब, यहाँ पर ही सेक थीटा इज इक्वल टू कर्न बटे आधार, इस तरीक़ा का हो गया। अब मैं समझाने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ था। देखो, लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए हम पी यहाँ पर ही दर्शा दिए पी, तो आप इससे डिनोट कर सकते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, तो कर्ण लिखने में देरी होता है, लेकिन एच से हम दर्शाते हैं तो अच्छा दिखने में भी लगता है। ये भी इंग्लिश वर्ड, ये भी इंग्लिश वर्ड, ये हिंदी हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा देखने में, लेकिन ये अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है। आधार को बेस कहते हैं, इसलिए बी कहते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस इसीलिए एच कहते हैं। इसी तरीक़ा से सारे में दर्शाया हुआ है। अब इसे याद कैसे रखें, ये अब आप समझ लीजिए। देखो, अब इसको याद रखने के लिए एक सूत्र पढ़ा होगा दोस्तों, लाल बट्टे का लाल बट्टे लाल लिख लाता है ना, ये लाल, और काक लिख दो, काक के काक लिख दो, ठीक है। अब ये लाल हो गया ना, ये पोर्शन हो जाता है साइन का, किसका, साइन थीटा का हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। अब साइन थीटा लिख करके एल से लंब लेंथ, और के से हो जाता है कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण ऐसे याद कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर, कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण। आप कहते हैं ये सर, ये लंब, ये साइन का तो हो गया, आप कॉस का, तो कॉस का ही बिचला होता है दोस्त। कॉस का क्या होता है, बिचला होता है। ए से आधार हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कोई पूछेगा कहेगा कॉस थीटा बराबर कुछ होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। ए बट्टे के होता है, ए बट्टे के होता है, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण होता है। अब देखो हम बता देता हूँ, यहाँ है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण हो गया। अब देखो, अब तीसरा टाइन हो जाएगा। टाइन थीटा बराबर, कोई पूछेगा टाइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है, एल बट्टे ए होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो ये लाल बट्टे काक याद रखना। अब जब 3 को याद हो गया ना, तो इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, काक कर दो ऊपर में, और नीचे में लाल कर दो, लाल काक कर दो, नीचे में लाल कर दो। अब देखो, ये साइन कॉस टैन तो निकल गया। अब देखो, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर को पूछे तो कह देना कर्ण बट्टा लंब। अब देखो, कर्ण बट्टा लंब होनी चाहिए, तो कर्ण बट्टा लंब है ना कॉसेक। अब देखो, टैन के उल्टा कॉट होता है, टैन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ टैन के उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ टैन था ना, लंब बटे आधार, तो इसको उलट दो, तो उलट दिया ना, तो इसको ए ऊपर चला गया और ये एल नीचे चला आया। देखो, यहाँ पर कॉट हो गया, तो आधार बटे लंब हो गया। अब कॉट को भी दिखा देते हैं हम। देखो, कॉट बराबर आधार बटे लंब हुआ ना, तो इसी तरीक़ा से आप इसे याद कर सकते हैं। ये एक प्रकार का सूत्र है, ठीक है। अब इतना तो सारा प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर आ गया होगा तो अच्छा, समझ में आता हो तो इसे थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आइए इधर सेकंड थर्ड मतलब कि टाइप में, दूसरे तीसरे टाइप में, ठीक है। अब देखो, तीसरा टाइप क्या कहता है। तीसरा टाइप में ये कहता है साइन थीटा इंटू मतलब गुना, लेकिन गुना का साइन नहीं ऐसे लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, सिर्फ इंटू रखना है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो, इंटू मैंने भी किस लिए दिया है, और 1 मैंने किस लिए दिया है। मैं क्या कहता था, उल्टा करने के लिए कहता था ना। अब देखो, जैसे साइन इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक, तो ये उल्टा ना हो गया साइन का, ये उल्टा हो गया साइन का। तो उल्टा करने के लिए ही हम यहाँ पर इंटू देते हैं, और उल्टा करने के लिए ही हम बराबर में 1 देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इसे याद करिएगा कि साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन है तो साइन यहाँ पर उतारो, बराबर के यहाँ उतारो,
अब इसे उल्टा करना है तो इसे भागा में गुना है तो गुना वाले भागा में चला जाता है, भागा में आ गया। अब भागा वाले को हम इधर लावेंगे तो बराबर में इधर वाले भागा में चले जाएगा, तो कोसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा। और आपको कैलकुलेशन आता है तो सिर्फ इतना याद रखने को, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार से cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एक परिवार का गठबंधन हुआ। ठीक इसी प्रकार से आप उल्टा कर सकते हैं। फिर उसी तरह का से देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा कर सकते हैं आराम से। अब देखो इसे तीनों को फॉर्मूला की याद करना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये तीनों को फॉर्मूला है जो कि आपको देखने में यहाँ से दिखा रहा हूँ यहाँ तक ले हैं, तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। तेज बच्चे इसे ही देखें, तेज बच्चे इसे ही तीन को देखें और ज़्यादा ना देखें। ये तीन को याद रहेगा ना तो आप कैलकुलेशन करके कहीं पर भी बैठ करके निकाल सकते हैं, वो भी आसानी तरीक़ा से। चलिए ये तो हो गया तीसरा टाइप क्लियर। अब तीसरा टाइप क्लियर हो गया ना तो अब चौथा टाइप में देखिए। ये टाइप 4 में tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बट्टा में cos थीटा, यह फॉर्मूला तो आप लोग पढ़ा ही होगा। इन दोनों के बराबर में होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा किसके बराबर, साइन थीटा बट्टा cos थीटा के बराबर। साइन थीटा बट्टा cos थीटा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। इसके पूछे tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा इज बराबर किसका बराबर होता है, tan थीटा का बराबर होता है। और इसे हम cos कर देते हैं ऊपर, साइन कर देते हैं नीचे, तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो tan के उल्टा cot, cot के उल्टा tan के उल्टा cot, इसका उल्टा cos थीटा बटा साइन थीटा। ये दो का फॉर्मूला जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो दोस्तों टाइप 5 में क्या कहता है, टाइप 5 में क्या कहता है, टाइप 5 में कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा फॉर्मूला कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हालांकि ये तीन ही फार्मूला है, लेकिन अब इसको देखो विस्तार से हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना सारा फार्मूला इसमें से निकलते हैं। देखो साइन थीटा मैंने पहला को उठाया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर थीटा को हियाँ रखें और प्लस हियाँ बराबर वाला साइन हियाँ करें और एक हियाँ करें, तो ये प्लस का साइन था और इधर चला गया था माइनस का साइन हो गया था, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटावेंगे तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ गया, तो 1 के 1 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, कोसेक का स्क्वायर थीटा है तो कोसेक का स्क्वायर थीटा। साइन के हम ले रहे हैं, बार बार साइन के हम ले रहे हैं इसमें। अगर हम कॉस को लेंगे तो क्या होगा, तो चलो कॉस को भी लेते हैं इधर। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब हम कॉस को लेते हैं, पहले तो साइन के लेता था, अब कॉस को लेते हैं। कॉस को लेते हैं तो कॉस को हियाँ मैंने उठाया कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर है तो बराबर है, अब 1 है तो 1। अब इधर प्लस का साइन था साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर माइनस हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर हटावेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1-2 फार्मूला तो इधर बन गया, 1-2 फार्मूला इधर बन गया, 4 फार्मूला बन गया, 5 फार्मूला बन गया। एगो से 5 फार्मूला बन गया दोस्तों। खाली कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेशन करना। अब दूसरा चलो, पहला में नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा में समझ में आएगा, आप बने रहिएगा। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब हम सेक को लेते हैं, देखो अब सेक को लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा, अब बराबर है तो बराबर, बराबर है तो बराबर, अब ये है 1 तो 1, और फिर ये माइनस है तो उधर जाएगा था प्लस में था, प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो अब कहिएगा सर ये एक ही साइडवा के कहाँ बार बार आप ले रहे हैं, कहाँ बार बार आप ले रहे हैं एक ही साइडवा के, यहू साइडवा के लीजिए ना सर। तो चलो हम यहू साइडवा के लेते हैं। तो देखो यही चीज़वा को हम यहाँ लिखे हैं ताकि आपको यहाँ पर इसे समझावेंगे तो ऐसा ही आपको समझ में आवेगा। तो देखो यही चीज़वा पूरा मैंने यहाँ लिखा है, यही यहाँ लिखा है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कहते हैं ये वाला बार बार लेते थे तो कहते थे कि ये कहाँ लेते हैं, ये वाला हमको लेना है, ये वाला लेके दिखाइए। चलो हम ये वाला लेके दिखाते हैं।
तो माइनस है तो माइनस हम करेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर है तो बराबर, वन है तो वन। अब ये प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब ये माइनस को हमको हटाना है, तो माइनस को हटाना है तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस से हम गुना किया तो इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करेंगे, तो बराबर करके इधर भी माइनस से गुना करें। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया था tan स्क्वायर थीटा, अब बराबर। अब देखो ये प्लस था, एक के आगे प्लस, कुछ नहीं चिन्हते प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और ये माइनस था ये भी माइनस था, तो सेक माइनस में था और ये माइनस से गुना भी कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और एक प्लस में था और माइनस से गुना करे तो ये माइनस हो जाता है। इसीलिए हमने दिया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस वाले को आगे करना है और माइनस वाले को उधर करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब स्क्वायर को हटा दिया तो रूट चढ़ गया। अब देखो -1 है तो -1 सेम के ऊपर वाला सेम उतार दिए। अब देखो ये प्लस है तो प्लस को हम इधर कर सकते हैं, माइनस को इधर कर सकते हैं, तो सेम वही करें हैं हम। tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब कि ये वाला के आगे कर दिए हैं और माइनस करके ये वाला के पीछे कर दिए हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। अब देखो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला क्लियर। आप तीसरा फॉर्मूला के भी वैसे ही आप कर सकते हैं। हाँ, ये जो 3 गो फॉर्मूला है ना, ये जो 3 गो फॉर्मूला है इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। आप इसे भी याद रखें, कहें कि ये भी पूछ देता है कभी कभी। अब तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है? हाँ, अब देखो तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम कॉस को लेते हैं, तो कॉस को लिए, बराबर है तो बराबर दिए, एक है तो एक, ये माइनस होता इधर जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और सेम ऊपर वाला उतार देना है। ठीक है, अब देखो तो कहते हैं कि सर ये वाला बार बार कहीं लेते हैं, आप ये भी लेकर के दिखाइए ना, तो अब ये वाला लेते हैं। चलो अब लिए ये वाला, तब माइनस है ना, ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा है ना, तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिए। अब बराबर के 1 है तो बराबर के हम 1 दिए, और ये है ना प्लस में, तो प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में हो गया ये। अब देखो अब ये माइनस को हमको हटाना है, तो माइनस को हटाना है ना, तो माइनस को हटाना है तो माइनस से गुना करो, तो माइनस से मैंने गुना किया है RHS में, तो LHS में भी गुना करना पड़ेगा, तो LHS में भी हम गुना करें। और ये एक प्लस है तो प्लस है तो इसका कंडीशन माइनस प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो देखो ये माइनस प्लस हो गया तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बराबर है तो बराबर, ये प्लस में था ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाता है तो कोसेक प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोट थीटा, आइए हम ये वाला हम स्क्वायर हटाए ना, तो इधर रूट चढ़ गया, और रूट चढ़ गया तो अब देखो रूट चढ़ा दिए, कोट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1 प्लस है तो प्लस, और कोसेक स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये बीच का प्लस है, ये वाला भाग प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस को इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लस को हम इधर कर लेते हैं, तो प्लस को हमने इधर किया, तो कोट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो चौथा टाइप भी आपको क्लियर हो गया। पांचवा टाइप क्या टाइप है? छठा एकदम फटाक से ख़त्म कर देते हैं, 20 मिनट 21 मिनट हो गया। देखो साइन थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और सेक इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देखो इसको मैंने इसीलिए घेरावा किया है कि आप देखो सेक है इधर तो इधर कोसेक होगा एकदम 100%। सिर्फ यहाँ पर ही 19 करके थीटा कर देना है, 19 करके थीटा कर देना है, 19 करके थीटा कर देना है। इधर tan है तो इधर कोट होगा हमेशा। देखो यहाँ 19 करके थीटा कर देना है, 19 करके थीटा कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे tan लिख दो ऐसे करके, 19 माइनस थीटा, इधर समझ लो कि इधर tan है तो इधर कोट होना ज़रूरी है। इस तरीका के कर सकते हैं। हाँ, तो ये वीडियो अगर समझ में आया होगा, अगर यह चीज़ें समझ में आया होगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ समझाइएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों मैं काफ़ी दूर मैं आकर के वीडियोज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इतना भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।